ये थे ये वाले, ठीक है। और ये इतना मजे का स्टफ था ना, बहुत ही सॉफ्ट, और ये देखिए वूलन स्टफ था, बहुत ही मजे का ये स्टफ है। घर में पहनने के लिए मैंने एक दो यूज भी किए, मुझे मजा बड़ा आया। और ये मैंने इंजन से बाय किए थे और ये 8000 का था, और मैंने इसको 50% ऑफ पे 4000 का ये ट्राउजर, किस ब्रांड का था मैं भूल गई हूँ, और इसके साथ मैंने मैचिंग ये वाले बाय किए तो एक्चुअली मैं ना ढूंढ रही थी स्केचर्स के जो है उसकी बहुत ही कंफर्ट लेवल अच्छा होता है, जो भी मैं पहन रही थी। तो मैंने काफी भी दिखाऊंगी, ये देखो ये इस तरीके से बना है, इसके स्लीव्स के ऊपर भी है और ये इसके इधर भी लगी हुई है। और सबसे जो मजे की चीज है ना मुझे लगी वो इसकी ये नेकलाइन है। आई लव दीज काइंड ऑफ बटन्स, बिल्कुल जो साथ साथ जुड़ के लगे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये इसका दामन है, और ये अच्छा खासा मोटा कपड़ा है, जैसे आपको कॉटराई जॉर्जेट है ना, ये वो है। इसको आप विंटर में भी पहन सकते हैं। अब जैसे स्प्रिंग सीजन आ रहा है तो इसको मैं स्प्रिंग सीजन में भी पहन सकती हूँ। इतने ड्रेसेस हैं जो क्यू में लगे हुए हैं और टाइम नहीं मिल रहा। अंदर प्लीटिंग हुई है, ऑर्गेन्जा के अंदर प्लीटिंग हुई है, और नीचे उसका जो है वो पैच लग गया है। तो जैसे ऐसे फॉर्मल ड्रेस पहनने वाले होते हैं ना, जैसे इतना एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है और इसकी जो शॉल है उसको ये रॉ सिल्क वाली पट्टी लगी हुई है। तो ये मैं फिर ये वाले ड्रेसेस मेरे से तो घर नहीं पहने जाते, क्योंकि मैं जब इरिटेट होती हूँ तो ये फिर ऐसे जो ड्रेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से ना काफ़ी बिज़ी रूटीन जा रही थी और मैं मार्केट का चक्कर भी नहीं लगा सकी। काफ़ी मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, क्योंकि हमारी ना अपनी फैमिली में भी शादी आ रही है और वीकेंड था तो बस हम भी ज़रा डांस प्रैक्टिस वगैरह और ये और वो। तो आज मैं घर पे ही थी और संडे था, मैंने बच्चों को होमवर्क करवाया, उनको शावर करवाया, फिर अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो मैंने कहा कुछ आप लोगों से बातें हो जाती हैं, कुछ अपनी विंटर की शॉपिंग शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और आजकल हर ब्रांड पे जो है ना वो सेल लगी हुई है विंटर की, तो मैंने भी वहाँ से कुछ चीज़ें बाय की हुई थी। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि सेल से बाय करने का ना एक अपना ही मज़ा है, माने या ना माने हर औरत को बहुत मज़ा आता है सेल से चीज़ें बाय करने का। तो पहले मैं बच्चों को होमवर्क कराया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को होमवर्क मैं खुद ही करवाऊं, क्योंकि मैं अवेयर रहती हूं कि मेरा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बजाय इसके कि मैं ट्यूटर रख लूं और फिर आप बिल्कुल ही ना कट ऑफ हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपके बच्चे स्टडीज़ में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा मैं उन माओं में से हूँ जो बहुत जल्दी बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। आयत को भी मैंने प्ले ग्रुप नर्सरी जो है वो घर पे ही करवाई थी, फिर मैंने उसे टेस्ट प्रिपेयर करवाया और फिर मैंने उसका एडमिशन करवाया। मिरहा का भी सेम मैंने यही किया था। मैंने बहुत छोटे प्ले ग्रुप नर्सरी में, कहती हूँ इतने छोटे बच्चे को आप सुबह उठाएं स्कूल भेजें, एक उसके लिए बहुत वो टाइम होता है उसका अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए। ऐसा ही मैं मूसा के लिए भी सोचती हूँ कि मैं इंशाल्लाह उसको ना घर पे प्रिपरेशन करवाऊंगी और फिर उसके बाद मैं उसका एडमिशन करवाऊंगी, कि जब वो एटलीस्ट 6-7 ईयर्स का बच्चा हो जाता है कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी इतनी हो जाती है। हम इतने छोटे बच्चों को स्कूल्स में भेज देते हैं कि उनकी जो है वो लर्निंग कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं हुई होती, और हम कह रहे होते हैं यार इसको आता कुछ नहीं, ये कर कुछ नहीं सक रहा, ये वो। तो थोड़ी सी उसकी ना ये चीज़ें मुझे लगता है कि घर में बिल्ड करनी चाहिए। और हम जैसी माओं का जिन्होंने पढ़ा हुआ है और अच्छे अच्छे रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है और डिस्टिंक्शंस ली हुई हैं, तो उनका क्या फ़ायदा कि अगर वो अपने बच्चों को ही थोड़ा टाइम ना दे पाएँ। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को भी घर में टाइम दूँ और उनको होमवर्क वगैरह भी करा दिया करूँ, और जो भी उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड भी काम करवा के। आज मैं फ्री हुई तो मैंने कहा मैं आप लोगों से अपना विंटर के जो मैंने शॉपिंग की हुई है तो वो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, स्टार्ट जो है ना हम करते हैं। मैंने थोड़े वार्म जो है ना विंटर ट्राउजर्स लिए थे, ये वाले, ठीक है। और ये इतना मज़े का स्टफ़ था ना, बहुत ही सॉफ्ट, और ये देखिए वूलन स्टफ़ था, बहुत ही मज़े का ये स्टफ़ है। घर में पहनने के लिए मैंने 1-2 यूज़ भी किए हैं, मुझे मज़ा बड़ा आया है। और ये मैंने इंजन से बाय किए थे और ये 8000 का था, और मैंने इसको 50% ऑफ पे 4000 का ये ट्राउज़र्स बाय किया। और बहुत ही मज़े का इसका वार्म सा स्टफ़ है और मज़ा भी आया पहन के। तो ये मस्ट बाइंग वाली चीज़ है विंटर्स के हिसाब से। फिर ये एक हमारी यहाँ पे एक शॉप है वापडा टाउन में, मॉन्स्टर अपैरल, और उनके पास ना सारे ब्रांडेड आउटफिट्स आते हैं और बहुत ही अच्छी रेंज में होते हैं। तो ये मैंने उनसे ट्राउजर्स बाय किए थे, बहुत ही सॉफ्ट से हैं और मज़े का वार्म सा स्टफ़ था। और ये मैंने बाय किया था, ये 4250 का है, और अराउंड उसने मुझे 3500 का मुझे जो है ये वाला ट्राउज़र दे दिया था। तो ये वाला भी मुझे बहुत ही मज़े का लगा था। फिर एक जो सबसे मज़े की चीज़ थी ना,
आई लाइक दिस फ्लफी फ्लफी, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आयत को भी ऐसे फ्लफी फ्लफी ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने जैकेट बाय की थी ब्रेकआउट से, ठीक है। और ये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, लेट मी टेल यू, 15,000 थी। और ये मैंने बाय की है, गैस व्हाट, ये मैंने बाय की थी 70% ऑफ पे, लाइक 4500 की ये मैंने बाय की थी। और ये इतनी मज़े की है, बहुत मज़े का स्टफ़ है। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ ना कि कपड़ा जो है ना वो मज़े का हो, अच्छा हो, नरम हो, तो पहनने में मज़ा आता है। चाहे वो आप रेडी टू वेयर ले रहे हों या फिर आप जो है वो विंटर स्टफ़ जो खुद हम बनवाते हैं वो ले रहे हों। तो ये वाला एक मैंने बाय किया था। उसके अलावा मैंने एक ये हुडी बाय की थी, बल्कि हुडी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ पेयर, प्रॉपर पेयर है, ठीक है। और ये ओरिजिनल हमल का है, ये वही मैंने मॉन्स्टेरा अपैरल से ही ये बाय किया था। और इसकी मैं आपको प्राइस बताती हूँ क्या है। ये वाली भी बहुत मज़े की हुडी है। और ये है जनाब, मैं भूल गई हूँ कि मैंने कितने का लिया था, और इसके ऊपर प्राइस टैग भी नहीं लगा हुआ, आई गेस, या लेकिन आई गेस ये अराउंड था कोई 5000 6000 के करीब ये पूरा जो है वो पेयर मुझे मिला था। तो इसका भी स्टफ़ बहुत मज़े का है, कलर भी बहुत अच्छा था, वार्म सा था। यूजली मैं ऐसे ड्रेसेस मतलब एज अ नाइट सूट ही यूज़ करती हूँ। मैं घर से बाहर, मेरी कोशिश होती है कि मैं ये वाले कपड़े पहन के ना निकलूँ, वेस्टर्न अटायर, मैं घर से बाहर ज़रा ईस्टर्न अटायर ही पहन के निकलती हूँ। और एक ये मैंने बाय किया था सफ़ायर से, सफ़ायर का जब ऑफ लगा था। और ये वाला स्ट्रॉलर जो है ना, ये मैंने सफ़ायर से बाय किया था। और ये भी मेरे ख्याल से 50% ऑफ पे था, मेरे 1800 समथिंग का था, यस 3500 का, तो मैंने 1800 का बाय किया था। तो ये भी बड़ा मज़े का कूजी सा जो है ना, नाइस मज़े का है। ये वाला मैंने एक बाय किया था। अब मैं आप लोगों को कुछ अपने ना विंटर ड्रेसेस जो मेरे स्टिच होके आए हैं, मैं वो दिखा देती हूँ। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने विंटर्स में जितने भी इस दफ़ा ना मैंने विंटर में जितने भी ड्रेसेस बाय किए हैं ना, मैंने ऑलमोस्ट उनके साथ जो है ना वो कंफर्टेबल, जैसे आपके जॉगर्स होते हैं वो मैच करके ले लिए हैं। अब जैसे ये वाला मेरा पीच ड्रेस था, ये किस ब्रांड का था मैं भूल गई हूँ, और इसके साथ मैंने मैचिंग ये वाले बाय किए तो एक्चुअली मैं ना ढूंढ रही थी स्केचर्स के जो है उसकी बहुत ही कंफर्ट लेवल अच्छा होता है, जो भी मैं पहन रही थी। तो मैंने काफ़ी ब्रांड्स देखे, मुझे ना वो कंफर्ट लेवल स्केचर्स वाला कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो अब मैं नेक्स्ट स्केचर ही बाय कर लूँगी। लेकिन एक दिन मैं बॉर्जन पे गई और ट्रस्ट मी, वहाँ पे इतने सॉफ्ट थे, मैंने पहना, इट वॉज मतलब इट वॉज सो कंफर्टेबल। और स्केचर से मतलब उसकी हाफ क्या 100 गुना कम प्राइस स्केचर्स का आपका 30,000 का आता है पेयर, और ये मुझे 3,000 का पेयर मिल गया, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। आप ऐसे 10 ले लो जितने में आपने स्केचर में। तो ये मैंने इसके साथ मैच लिया। फिर मैंने एक ब्लू लिया, ब्लैक लिया, उनमें से कुछ जो है वो मैंने यूज़ भी कर लिए हुए हैं। और एक मैंने एंडियोर से लिया, स्किन से शेड का, बट एंडियोर का मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं आया था। वो थोड़ा हार्ड सा उसका सोल है, बट इनके बहुत बहुत सॉफ्ट सोल हैं जो बॉर्जन के हैं। तो अच्छा, इस एक दफ़ा ना मैंने ये वाला ड्रेस दिखाया था, तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये ड्रेस अब करीब से दिखाएं। तो मैंने कहा मैं करीब से आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, इसकी इससे लेसिंग करवा के ना मैंने गोटा की जैसे लेस मिलती है, और ये माइक्रो 11,000 वेलवेट पे है। और इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है, दुपट्टा इसके साथ बहुत खूबसूरत बनवाया है। उसकी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा लुक। निकल आओ भाई। और ऐसे ही मैंने इसके ये लगवाया दामन पे, फिर मैंने इसकी चट्टापट्टी लगवा के फिनिशिंग करवाई, और इसके ट्राउजर्स के ऊपर भी ना मैंने यही वाली लेसिंग करवाई हुई है, ये वाली लेसिंग करवाई हुई है। और सबसे जो मज़े की चीज़ है ना, वो इसका ये वाला दुपट्टा है। अब जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, तो यकीन माने इन दुपट्टों को खाली फिनिश कराने में, कंप्लीट कराने में इतनी कॉस्ट आ जाती है, मेरी अपनी इतनी आ जाती है। मैं क्लाइंट को क्या बताऊँ कि यार इतनी कॉस्ट आ गई है। अगला बंदा हैरान हो जाता है कि इतना महंगा। लेकिन अब जब बाज़ार जाते हैं तो छोटी छोटी लेस ही इतनी एक्सपेंसिव हुई है, और इस तरह की लेसेस आपको 800-900 रुपये पर यार्ड जो है यहाँ लाहौर से मिल रही हैं।
मैं फैसलाबाद वगैरह की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ मैंने वहीं से चीज़ लेनी है। तो यहाँ से आप कंप्लीट कराओ तो ये इतनी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, फिर आपने उसके पीछे ये भी लगवानी होती हैं, फिनिशिंग के लिए लेसेस भी लगवानी होती हैं, ये पलटे भी लगवाने होते हैं, और ये सारी चीज़ें जब आप काउंट करते हैं ना तो आपका इटसेल्फ ड्रेस जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है ना कि बंदा फिर कहता है कि यार क्या करें। अच्छा, अब एक ये वाला ड्रेस था, ये भी मैंने पहन के दिखाया था, और इसमें मैंने ऐसे जॉइंटर लगवाया है, और इसके मैंने दामन पे ना ये वाली लेस लगवा दी है। ये वाली लेस मैंने इसके इधर लगवाई है दामन पे, बीच में जॉइंटर लगा दी है। पहले मैं ना सारे, और इसके जो गला है ना इसके ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे ये सारे लूप्स लगे हुए हैं। पहले मैं काफ़ी कपड़ों के ना इस तरीके के स्लीव्स बनवा लिए हैं मैंने अपने, ये वाले मुझे ये कंफर्टेबल रहते हैं स्लीव्स। लेकिन अब मेरे जो ड्रेसेस स्टिच होके आए हैं ना, मैंने उनके ये वाले स्लीव्स बनवाए हैं। मैंने कहा चेंज भी होना चाहिए क्योंकि हम एक ही चीज़ पहन पहन के रिपीटेटिवली तो थोड़ा उसमें तंग भी आ जाते हैं। तो पहले मैं जो ट्राउजर्स का पैंचा था वो 10 इंचेस पहन रही थी, अब मेरे जो ड्रेसेस बन रहे हैं उन पे मैंने उनको कहा है कि मेरा 8 इंच का पैंचा रखें, तो अब वो 8 इंच का पैंचा बना रहे हैं। अच्छा, मेरा वो जो कटवर्क वाला ड्रेस था ना वो भी स्टिच होके आ गया, मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा अभी मेरे पास नहीं आया, दुपट्टा अब आएगा तो वो भी दिखाऊंगी। ये देखो ये इस तरीके से बना है, इसके स्लीव्स के ऊपर भी है और ये इसके इधर भी लगी हुई है। और सबसे जो मजे की चीज है ना मुझे लगी वो इसकी ये नेकलाइन है। आई लव दीज काइंड ऑफ बटन्स, बिल्कुल जो साथ साथ जुड़ के लगे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये इसका दामन है, और ये अच्छा खासा मोटा कपड़ा है जिससे आप कॉटराई जॉर्जेट है ना, ये वो है। इसको आप विंटर में भी पहन सकते हैं। अब जैसे स्प्रिंग सीजन आ रहा है तो इसको मैं स्प्रिंग सीजन में भी पहन सकती हूँ। इतने ड्रेसेस हैं जो क्यू में लगे हुए हैं और टाइम नहीं मिल रहा उनको स्टिच करवाने का, टाइम नहीं मिल रहा कि उनको जाके मैं कलेक्ट कर लूँ जो मेरे अपने हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार मैं पहले किसी का ऑर्डर लिया है तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, बाद में मैं अपना कर लूँगी, इट्स ओके फाइन। तो ये एक बीच में आया दुपट्टा, इसका भी मेरा पेंडिंग है। दुपट्टा आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और एक और बन के आया था, खरी हूँ बाद में ये सारा समेटूंगी। ये मेरा सफायर से मैंने लिया था और ये भी 50% ऑफ पे मैंने लिया है। ये था 3600 समथिंग का और मैंने 1900 में ये वाला ड्रेस बाय किया था। और इसी तरीके से इसके दामन के ऊपर भी ये देखो, दामन के ऊपर भी ये इसका एप्लिक नहीं थी, सिलाई से लगा है, ये गला था इसका और ये इस तरीके से। और अच्छा, इसकी लीलन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है सफायर की। और इसका जो ट्राउजर्स था ना वो ऐसे टाई एंड डाई स्टाइल में था, ये देखो ये टाई एंड डाई में इसका ट्राउजर था, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। और मुझे सबसे मजे की चीज लगी लीलन का स्टफ बहुत अच्छा, रिंकल फ्री स्टफ है ये, इस पर रिंकल नहीं इस तरीके से आई जैसे यूजली लीलन के ऊपर ना आ जाती होती है। अच्छा, एक ये वाला आया था और इसका मैंने गला ऐसा बनवाया था, ये मैंने पहन भी लिया था कल ऐसे बारीक सी छोटी सी लेस लगवा के। यहाँ इसका पैच वर्क है, बाजू के ऊपर है और बाकी इसके दामन के साथ ही ऐसे ही लेसेस जो हैं वो आई थी और मैंने फ्रंट और दामन के उस पे लगवा ली ऐसे ही। और इसकी जो है दुपट्टे को मैंने वही उसी छोटी लेस के साथ फिनिश करवा दिया। तो ये वाला ड्रेस भी मैंने लिया था सफायर से, 8500 का था और 50% ऑफ पे ये मैंने 4500 का बाय किया। तो ये वाला भी मुझे बहुत मज़े का लगा। और काफ़ी जो है कलेक्शन अभी मेरी स्टिच हो रही है, अभी आई नहीं है। कुछ मैंने प्लेन कपड़े जो ऐसे बनवाए हुए थे घर पहनने के लिए वो आ गए थे, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं करवाई थी। तो क्योंकि घर पहनने होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर ना लेसीज और वो चीज़ें इरिटेट करती हैं। हाँ, जो बाहर डेली निकलने के लिए यूज़ के लिए होते हैं उस पर मैं छोटी मोटी डिज़ाइनिंग ज़रूर करवाती हूँ। एक मुझे सब लोग जो है ना कह रहे थे ड्रेस दिखाने के लिए, और वो मैं दिखाती हूँ ज़रा करीब से करके, क्योंकि मुझे सबने कहा था कि हमें वो नज़र नहीं आया, आपने दूर से दिखाया है। ये मेरा ड्रेस नहीं है, ये क्लाइंट का है। और ये वाली लेस मुझे किसी ने कहा था कि करीब से दिखाएं, तो ये मैं दिखाती हूँ। ये वाली लेस मैंने इसके ऊपर लगवाई है और ऐसे ये ओपन शर्ट बनी है
ओपन शर्ट है और इस तरीके से बहुत प्यारी लग रही है ये ओपन शर्ट बन के ना। और इसके जो है नीचे मैंने प्रिंटेड शरारा बनवाया है, ये वाला, ये है इसका प्रिंटेड शरारा, ठीक है, उरेब की कटिंग में करवा के, तो ये मैंने इसके साथ प्रिंटेड शरारा बनवाया है। तो ये ड्रेस जो है ना बहुत क्यूट लगा है बन के, ठीक है। एक ये वाला था और एक मेरा ये भी मैंने ऑफ पे ही लिया है, ये सना सफीनास का था और इसको मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करवाया घर पहनने के लिए। ये सारे मैंने ड्रेसेस बनवाए थे, छोटी छोटी लेसेस लगवा के फिनिश करवाए हैं। ये वाला ड्रेस मैंने लिया था गेस व्हाट कितने में, 1800 में शायद या अब ये ड्रेस मैंने 1800 में लिया था, लेकिन स्टिचिंग इसकी मैंने 2500 ही दी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सूट सस्ता ले लेते हैं तो स्टिचिंग कम हो जाएगी, क्योंकि टेलर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सस्ता लिया है या महंगा लिया है, उन्होंने तो उसी हिसाब से कटिंग करनी है और वो करना है ना। तो मार्जिन माइंड में यही रखा करें कि जितना आपने सूट लिया है उसके ऊपर उतना आपका एक्सपेंस जो है वो स्टिचिंग पे आना ही आना है। और अगर आप उसके ऊपर फैंसी बनवा रहे हैं, नीचे उसके लाइनिंग भी लग रही है, वो सारा कुछ लग रहा है, तो ऑफ कोर्स वो जो है वो उसकी प्राइस जो है वो फिर डबल हो जाती है और वो डबल उसमें आ जाता है, कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। जितनी हम डिजाइनिंग को बढ़ाते जाते हैं हमारी जो प्राइस जो है वो भी बढ़ती जाती है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये ईशा का मैंने ड्रेस लिया था और इसके ये देखिए यहाँ पे सारे पर्ल्स लगे हुए हैं और इसमें जो ऑर्गेन्जा लगवाई है ना वो ऑर्गेन्जा के अंदर प्लीटिंग हुई है, ये ऑर्गेन्जा के अंदर प्लीटिंग हुई है और नीचे उसका जो है वो फिर पैच लग गया है। तो जैसे ऐसे फॉर्मल ड्रेस पहनने वाले होते हैं ना, आप जैसे इतना एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है और इसके जो शॉल है उसको ये रॉ सिल्क वाली पट्टी लगी हुई है। तो ये मैं फिर ये वाले ड्रेसेस मेरे से तो घर नहीं पहने जाते क्योंकि मैं जब इरिटेट होती हूँ, तो ये फिर ऐसे जो ड्रेसेस होती हैं इनमें मैं फिर डिजाइनिंग वगैरह करवा लेती हूँ। और कुछ ड्रेसेस होते हैं जो मैं घर में पहनने के लिए बनवाती हूँ वो मैं प्लेन स्टिच करवा लेती हूँ, ताकि उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेशन ना हो, घर में पहनने के लिए कंफर्टेबल से हूँ, मैं उसके ऊपर कुछ ना भी करवाऊँ, छोटी मोटी सी लेस लगवा के फिनिश करवा लूँ एंड दैट्स इट। तो अभी मैंने कहा था मैं आपसे शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी, वो मैंने किया है। जो मैंने अभी ये वो चीजें हैं जो मेरे पास हैं, अभी कुछ मेरी टेलर पे हैं, कुछ मेरी कटवर्क पे हैं, कुछ मेरे एम्बेलिशमेंट के बारे के पास है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे फैमिली में भी शादी आ रही है तो हम भी अपने बारे में भी सोचना शुरू करते हैं कि क्या क्या बनवाना है। और लेकिन एक चीज़ जो मैं, ये मस्ट बाय वाले शूज़ हैं जो मैंने बॉर्जन से लिए हैं ना, इसमें एक ब्लू है, ब्लैक है, ये है, ये इतने कंफर्टेबल हैं कि आपको स्केचर वाली फीलिंग देते हैं पहन के, और वाकई मुझे मज़ा आ गया पहन के। मैंने कहा चलो आज हम थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के साथ और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कौन सी मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ना उस मार्केट को एक्सप्लोर किया करूँगी। तो चले, मुझे दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।